एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा विकास भवन गोंडा में अधिकारियों के साथ देवीपाटन मंडल के अन्य जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद मीडिया को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। यहाँ पर हम लोगों ने विस्तृत रूप से जनप्रतिनिधियों के साथ में इस मंडल के विकास कार्यों की और कानून व्यवस्था की विस्तृत रूप से समीक्षा की है और मुझे पता चला है कि जनपद में विकास कार्य के अच्छे ढंग से सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि 4 जनपदों में 3 जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य या तो पूरे हो गए हैं या पूरे होने की स्थिति में हैं और इस बार बजट में हम लोगों ने इस मंडल के लिए नए विश्वविद्यालय मां पाटेश्वरी के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है और उसके लिए शीघ्र ही भूमि के आवंटन के प्रस्ताव को यहां से मांगा गया है। श्रावस्ती में एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। बहुत शीघ्र ही हम उसे एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने जा रहे हैं। विकास कार्यों में तीव्रता लाने के निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस मंडल के 3 जनपद इस कमिश्नरी में ऐसे हैं जो एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट के बाद भी वहां पर इस पूरी कमिश्नरी के अंदर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव निवेश आए हैं और यह एक सकारात्मक दिशा में सोच है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। आगे उन्होंने बताया कि विकास के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से संवेदनशीलता से सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि देवीपाटन कमिश्नरी जो इससे पहले यानी देश के अंदर सबसे बड़ा अजूबा था, गौतम बुद्ध नगर जनपद प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे था, लेकिन बलरामपुर जनपद सबसे पीछा था। स्वच्छता में गोंडा सबसे पीछे था, लेकिन पिछले 6 वर्षों के अंदर बलरामपुर ने भी, श्रावस्ती ने भी और गोंडा ने भी एक लंबी दूरी तय की है। एक सकारात्मक दिशा में प्रति व्यक्ति आय विकास की प्रक्रिया को जोड़ने, पर्यटन के श्रृंखलाओं की विकास करने, जन सुविधाओं और सेंट्रल व स्टेट की सुविधाओं को यहाँ के नौजवानों को देने, किसानों को देने, शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करने की एक सकारात्मक पहल की गई है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। आगे उन्होंने कहा कि मैं विश्वास के साथ कहूँगा कि आने वाले समय में जो सर्वे होंगे उसमें बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और गोंडा जनपद भी अग्रणी स्थान प्राप्त करता दिखाई पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज के निर्माण के साथ और एयर कनेक्टिविटी के साथ विश्वविद्यालय जब इस कमिश्नरी के लिए स्पेशली यहाँ का मेडिकल कॉलेज बनाना प्रारंभ होगा तो उस मेडिकल कॉलेज के निर्माण के साथ शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप यहाँ पर एक बेहतरीन अच्छे हायर एजुकेशन के केंद्र के रूप में विकसित करने और यहाँ के नौजवानों को सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे मीडिया से मुखातिब हुए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये कोई शिकायत नहीं है, ये विकास के संबंध में है, यहाँ कोई खत नहीं है। मित्रों, आज मैं देवीपाटन मंडल की इस समीक्षा बैठक के लिए यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने विस्तृत रूप से माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ में इस मंडल के विकास कार्यों की और कानून व्यवस्था की समीक्षा की है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जनपद में विकास के कार्य बहुत अच्छे ढंग से सकारात्मक रूप से आगे बढ़े हैं। 4 जनपदों में से 3 जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य या तो पूरे हो गए हैं या पूरे होने की स्थिति में है और इस बार बजट में हम लोगों ने इस मंडल के लिए नए विश्वविद्यालय मां पाटेश्वरी के नाम पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना की भी घोषणा की है और उसके लिए बहुत शीघ्र जमीन भूमि के आवंटन के प्रस्ताव को यहाँ से प्रस्ताव मांगा है। श्रावस्ती में एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य
अंतिम चरणों पे चल रहा है। बहुत शीघ्र हम उसे एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने जा रहे हैं। हर जिला मुख्यालय को रिंग रोड के साथ जोड़ने की कार्रवाई के साथ ही विकास के अन्य कार्यों में तीव्रता लाने के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे निर्देश दिए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 3 जनपद इस कमिश्नरी के ऐसे हैं जो एस्पिरेशनल हैं। उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बावजूद भी वहां पर इस पूरी कमिश्नरी के अंदर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव निवेश के आए हैं। एक सकारात्मक दिशा में सोच है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहाँ के उद्यमियों और व्यापारियों को इसके लिए प्रेरित किया और सकारात्मक माहौल दिया है। विकास के लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि देवीपाटन कमिश्नरी जो इससे पहले यानी देश के अंदर ये सबसे बड़ा अजूबा था कि गौतम बुद्ध नगर जनपद हमारा प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे था, लेकिन बलरामपुर जनपद 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव निवेश के आए हैं। एक सकारात्मक दिशा में सोच है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहाँ के उद्यमियों और व्यापारियों को इसके लिए प्रेरित किया और सकारात्मक माहौल दिया है। विकास के लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि देवीपाटन कमिश्नरी जो इससे पहले यानी देश के अंदर ये सबसे बड़ा अजूबा था कि गौतम बुद्ध नगर जनपद हमारा प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे था, लेकिन बलरामपुर जनपद सबसे पीछे था। स्वच्छता में गोंडा सबसे पीछे था, लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर बलरामपुर ने भी, श्रावस्ती ने भी, बहराइच ने भी, गोंडा ने भी एक लंबी दूरी तय की है। एक सकारात्मक दिशा में प्रति व्यक्ति आय, विकास की प्रक्रिया को जोड़ने, पर्यटन की सुविधाओं के विकास करने, जन सुविधाओं को और फ्लैगशिप स्कीम जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, इन सबको यहाँ के नौजवानों को देने, किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए जो एक सकारात्मक पहल की थी, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। और मैं विश्वास के साथ कहूँगा कि अब आने वाले समय में जो सर्वे होंगे उसमें बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और गोंडा जनपद भी अग्रणी स्थान प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा। मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण के साथ और एयर कनेक्टिविटी के साथ विश्वविद्यालय जब इस कमिश्नरी के लिए स्पेशली यहाँ का मेडिकल कॉलेज बनना प्रारंभ होगा, तो उस मेडिकल कॉलेज के निर्माण के साथ शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हम यहाँ पे बेहतरीन एक अच्छे हायर एजुकेशन के बेहतरीन केंद्र के रूप में इसे विकसित करने और यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ने की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। आज बहुत सारे मुद्दों पर चारों जनपदों के माननीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। हम इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं आप सबको, मैं जब आया था तो बड़ी आंधी तूफान यहाँ पे आने वाली थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपके भय से लगता है कि मौसम भी अब अच्छा हो गया है। और जो सूचना विभाग के लिए आपने कहा यहाँ पे कार्यालय के लिए, मीडिया के लिए, वो हम यहाँ पे स्वीकृत करने जा रहे हैं। खाली महाराज जी रिंग रोड भी